नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भाव में क्या रिजल्ट होता है, इसका मेरा एक सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज के तहत सबसे पहले मैंने केतु, राहु और शनि, ये तीन ग्रहों की मैं अलग अलग भाव में क्या, अगर वो बैठे हों तो कैसा वो परिणाम देते हैं, तो चार्ट एनालिसिस नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ वो ग्रह उस भाव में बैठा हो तो कैसा रिजल्ट मिलता है जातक, या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक हो सकती है, वो डिस्कस किया है। उसी सीरीज में आज मैं गुरु बृहस्पति के बारे में कुछ आप लोगों से जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपना नॉलेज या आप कह सकते हैं जो विजडम पाई है, वो उसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस चीज को बोलने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा, गुरुवर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक ज्योतिष, क्योंकि ये मैं जो अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भाव में जो सीरीज स्टार्ट किया है, ये पूरा का पूरा वैदिक ज्योतिष, यानी जो हमारी कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसी के हिसाब से ही, या ज्योतिष है उसके हिसाब से मैं ये बताता हूँ। तो उसी सीरीज में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका रंग पीला, और तकरीबन लोग इसके लिए पुखराज रत्न को बोलते हैं, जो येलो इन नेचर ही होता है, एक तरह से पीला। उसको अगर उसको कोई एक्टिवेट करना हो, वो रत्न के लिए बोलते हैं, पुखराज रत्न इसका होता है। पर मैं कभी ग्रह के कोई रत्न के बारे में कभी एडवाइस नहीं देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बताना जरूरी है कि इसका रंग पीला और रत्न नॉर्मली पुखराज होता है, जिसके लिए एस्ट्रोलॉजर प्रिस्क्राइब करते हैं। यह एक शुभ ग्रह है, अतः जातकों को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के लिए वो कैसा रिजल्ट देते हैं, या उसमें क्या रिजल्ट में कमी आती है। तो कई जगह ऐसा लिखा गया है कि गुरु नासो भाव, जो जहाँ बृहस्पति गुरु बैठते हैं वहां पर उसका थोड़ा सा रिजल्ट कम करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। वो किस भाव में बैठकर और किस वजह से रिजल्ट कम करते हैं, वो एक अलग विषय है, वो यहाँ पर विषय नहीं है। तो जैसा कि जर्नली हम कहते हैं, गुरु को ज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए, संतान के लिए, बड़े भाई के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, पवित्र स्थल के लिए, धन के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए और बुद्धि आदि का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति पर बृहस्पति ग्रह की कृपा बरसती हो, उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। और मेरी सारी एस्ट्रोलॉजी सात्विक गुणों को ही लेकर होती है, और मैं रेमेडी भी सात्विक गुणों वाली ही बताता हूँ। और ऐसा जातक हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। अब अगर हम देखें, जैसा इन चार्ट में देख रहे हैं, इनके बारे में बाद में आऊंगा, इसका एक विशेष महत्व है जब मैं ये सारे भाव में बृहस्पति का बारे में बोल चुका हूँ। पर यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए ये कोई भी चार्ट है, इनमें से कोई भी चार्ट ले लीजिए, इस चार्ट में बृहस्पति को हम ये कहते हैं, कोई भी चार्ट किसी भी जातक के लिए, अगर वो उस जातक के चार्ट से यानी उसके लगन से दूसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नौवें भाव और 11वें भाव से बृहस्पति का गोचर भी अच्छा माना गया है। ये मैं एक एड ऑन कर रहा हूँ, अभी तक मैंने पहले और प्लैनेट्स के बारे में नहीं बोला, लेकिन गुरु ग्रह के बारे में ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपका चार्ट है, ये अगर मान लीजिए तुला लगन की कुंडली है, इस तुला लगन की कुंडली पर अगर गुरु दूसरे भाव यानी वृश्चिक राशि के ऊपर से गोचर करे, पांचवें भाव यानी कुंभ राशि के ऊपर से गोचर करे, हम यहाँ प्लैनेट को नहीं ले रहे क्योंकि प्लैनेट का सिग्निफिकेशन बाद में लेंगे, अभी सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सप्तम भाव यानी सिंह सॉरी मेष राशि के ऊपर
और इसी तरीके से अगर हम नवम भाव को लेते हैं, नवम भाव में यहाँ पर जनवरी की राशि है, मिथुन की राशि है, और 11वें भाव में सूर्य की राशि है, यानी सिंह राशि। इनके ऊपर से बृहस्पति का गोचर अच्छा माना गया। चार्ट चाहे किसी भी लगन से बनता हो। तो अगर हम ये देखें कि सूर्य को आत्मा का, चंद्र को मन का, उसी प्रकार बृहस्पति को शारीरिक पुष्टता एवं ज्ञान का कारक माना गया है। देव गुरु बृहस्पति को सौम्य और शुभ ग्रह माना गया है। जिस किसी पर ज्ञान और सौभाग्य का वरदान देने वाले बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये एक विवरण जर्नलाइज मैंने आपको यहाँ से बताया है, और आप स्लाइड में ये देख भी पा रहे हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से बृहस्पति वृद्धि, विस्तार, उपचार, समृद्धि, सौभाग्य और चमत्कार के सिद्धांतों से जुड़ा है। अब लंबी दूरी के लिए, यात्रा के लिए कुछ लोग शुक्र को मानते हैं, कुछ शनि को मानते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन वहां पर बगैर गुरु की ब्लेसिंग हुए वो यात्रा भी सुखदायक, लाभदायक नहीं हो सकती। इसलिए मैंने यहाँ पर बृहस्पति को विदेश यात्रा से जोड़ा है। ये बड़े व्यवसाय से, यानी बड़ा व्यवसाय, बड़ा प्रोफेशन, धन, उच्च शिक्षा, धर्म और कानून को भी नियंत्रित करता है। तो यानी जैसे अगर हम कहें लॉ के लिए, वकील के लिए बनने के लिए तो मंगल और शनि का एक अच्छा रोल है, लेकिन उसी लॉ में अगर पॉजिटिव वे में काम करना है तो वहां पर भी जुपिटर का इम्पैक्ट या उसका कोई ना कोई रोल जरूर पाया जाता है। वो मैं चार्ट से आपको ये जो एग्जाम्पल ली है इनमें ये जब आऊंगा बाद में तो बताऊंगा। तो अभी और ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कि भाई हर भाव में क्या रहे। अब मान लीजिए हम जुपिटर को पहले भाव में ले रहे हैं, तो पहले भाव में अगर जुपिटर बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि जातक धार्मिक होगा, भूमि और संस्कृति के नियमों का पालन करेगा, लैंड ऑफ लॉज ऑफ लैंड को फॉलो करेगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इन जातकों के पास थोड़े धन की कमी है। लगन में अगर जातक के गुरु बैठा हो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन धन की कमी अवश्य करता है। जिस किसी का हो वो चार्ट पे लगा के देख सकता है। यहाँ पर बैठा गुरु जातक को दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों की तरफ ले जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उसका शरीर थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, गोल मटोल टाइप का, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन और अगर हमें सही तरीके से रिजल्ट देखना हो तो हम कहेंगे जातक गोल मटोल, लंबे या अंडाकार, ओवल चेहरे वाला हो सकता है, उसकी बड़ी आंखें हो सकती हैं, बड़ा माथा हो सकता है, फोरहेड उसका थोड़ा सा बड़ा होगा, सुंदर रंग वाला होता है, मिडिल एज में जाती है, यानी जब मिडिल एज आती है, अगर हम मिडिल एज की बात करें तो आफ्टर 35 या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ 40, उसके बाद इसके सिर के बाल झड़ सकते हैं। तो ये है जुपिटर का पहले भाव में। अब आते हैं जुपिटर के दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जो वाणी का कारक भी है, तो यहाँ पर बैठा बृहस्पति जातक को आवाज अच्छी दे सकता है, और जातक सार्वजनिक वक्ता, शिक्षक, लेखक कुछ भी हो सकता है, और वो खासकर सिंगर भी हो सकता है। वो बोलने में बहुत अच्छा होगा। जातक धनवान, यहाँ पर जुपिटर धन देता है, भाग्य अच्छा देता है। अब उसी प्रकार देखें कि जुपिटर अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो फ्लक्चुएटिंग चीज रहेगी इसकी, यानी उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। धन बहुत आएगा तो कभी धन चला जाएगा, वो काफी टाइम तक धन रहेगा, लेकिन काफी टाइम के बाद फिर उसको धन की कमी हो सकती है। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे जातक के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आता है, लेकिन यह स्थिति को आजीवन वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन देती है। यानी लॉन्ग लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी के लिए नेट में ओवरऑल अगर कहा जाए तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी होती है। ऐसा जातक समाज में अत्यधिक प्रभावशाली होता है, यानी उसका स्टेटस होता है वहाँ समाज में। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक दायरा होगा या उसका जो स्टेटस होगा या लीडरशिप होगी, उसमें काफी अच्छी तरीके से वो उसका यूज करेगा। अब आते हैं जुपिटर का तीसरे भाव में। जुपिटर का अगर तीसरे भाव में अगर हम देखें तो यहाँ जातक को
थोड़ा सा हम कहते हैं कि गुरु जो तीसरे भाव में थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील नहीं करता, कुछ लोग तो इसको मरण कारक का भी जुपिटर के लिए बोलते हैं, पर मैं वो भाषा का यूज नहीं करता हूँ क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है। तो गुरु यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा जातक जो जुपिटर जिसका थर्ड भाव में होता है, ऐसा जातक के पास जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसको अपमान सहना पड़ता है, बट ऐसे जातक सफल भी अवश्य होते हैं और इनको कुछ डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इनको फीमेल जो इनके चाहे वर्किंग प्लेस के हैं, क्योंकि तीसरा भाव को और दसम भाव को हम कार्य से और प्रोफेशन से भी जोड़ते हैं, तो इनको जो कंपटीशन की भावना है या कुछ जीवन में कहीं कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट होते, इनको फीमेल से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो इनको परास्त कर सकती है या फिर कह सकते हैं कि इनको डिफीट कर सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति का भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध होगा। अब देखिए यहाँ पर भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध वो बता रहा है, तो थर्ड हाउस लिखने से संबंधित है और वो लिखने में भी बहुत अच्छा हो सकता है जातक। तो एक चीज और मैंने यहाँ देखी है कि थर्ड हाउस का जो जुपिटर है, जातक को ज्ञान प्राप्त करने में और अलग अलग स्थानों पर ट्रेवल करने की बहुत रुचि है, यानी उसको अपना जो नॉलेज को बढ़ाने का हमेशा इच्छा रहती है और घूमने की भी इच्छा रहती है। तो वो जब घूमता है जीवन में, छोटी छोटी यात्राएं करता है, तो उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं चतुर्थ भाव में बृहस्पति का क्या या गुरु का क्या रिजल्ट रहता है। यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो तो जात संबंधियों या डेकोरेशन सब जिसको साजो सामान बोलते हैं, वाहन यानी व्हीकल, सुख, सब बुद्धि और धन से संपन्न होता है, इन सब चीजों से उसको अच्छी प्राप्ति होती है। और अपने एनिमीज के लिए भी वो यहाँ बैठकर काफी मतलब आप कह सकते हैं कि उसके जो एनिमी होंगे उससे काफी परेशान रह सकते हैं क्योंकि वो इतनी आसानी से उसको डिफीट नहीं हो सकते। चौथे घर में बृहस्पति एक अच्छी स्थिति है ओवरऑल, यह उसके सबसे अच्छे दोस्त चंद्रमा का घर है, यानी गुरु का जो कहते हैं ना चंद्रमा के साथ गज केसरी योग भी होता है। अगर गुरु चौथे भाव में बैठ जाए, चाहे उसका असली कुंडली में गज केसरी योग ना बन रहा हो, और लेकिन चौथे भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का घर माना गया है, उसी का अधिपत्य है, तो यहाँ पर गुरु अच्छा फील करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आइए फिफ्थ में हाउस में जुपिटर, यदि गुरु पंचम भाव में हो तो जातक को भरपूर सुख, अनेक पुत्र और मित्र, विद्वान, साहसी, धनवान और सदैव प्रसन्न रहने वाला होता है। यानी ऐसा पर्सन जो है जिसका जुपिटर फिफ्थ हाउस में होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी वो खुश रहेगा। तो इस तरीके की चीजें आप कह सकते हैं और उसको नॉलेज तो हो। अब वो कैसे उसको यूज करता है और कैसे उसको अच्छी को पॉजिटिव चीज को नेगेटिव में करता है वो एक अलग बात है, बट वो उसको मिलती है। ये मेरा यहाँ पर कहने का मतलब। इसका मतलब बृहस्पति स्वयं विस्तार का ग्रह है और भाग्य जातक के जीवन में सौभाग्य लाता है। वह अपने द्वारा चुने गए कैरियर में ऊंचाइयों को प्राप्त करने की संभावना रखता है। फिफ्थ हाउस का जुपिटर है, बंदे को अपने जो प्रोफेशन के ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। अब आते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा इसको कट शॉर्ट करूंगा। तो छठे में जुपिटर अगेन अपमानित कर सकता है, शरीर से दुर्बल हो सकता है और स्त्री के कारण उसको नेम फेम मिल सकता है। जैसे थर्ड हाउस में कह रहे हो उसको डिफीट कर सकती है, बट यहाँ पर जुपिटर सिक्स हाउस का फीमेल उसके लिए अच्छा होती है वर्किंग प्लेस की, और उनकी वजह से वो राइज कर सकता है। जैसे उसकी कोई बॉस फीमेल है तो वो उसको हमेशा अच्छे रिकमेंडेशन देती रहे तो उसका प्रमोशन चलता रहता है। या वो अगर फीमेल के अंदर काम करे तो जुपिटर अगर यहाँ पे सिक्स हाउस में है, अगर जातक फीमेल के अंदर काम करता है तो उसको प्रोफेशन में काफी अच्छा राइज मिलता है। बट अब यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पे एहतियात के तौर पे कहना चाहता हूँ। छठे भाव का स्वामी बुध है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और बृहस्पति की जो बुध के साथ अच्छी मित्रता नहीं,
संबंध अच्छे नहीं, ये इसलिए ऐसे जातक के लिए अनुकूल स्थान नहीं माना जाता। जुपिटर की यहाँ पोजीशन इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती, अगर वो इनका ध्यान रखते जो मैंने अभी बताया है, वो अच्छे से काम करे, डिसिप्लिन से काम करे, इधर उधर की बातों में ना दे, तो जो मैंने पहले बोला है कि उसके ये एक मतलब प्रोग्रेस का भी यहाँ पर पोजीशन को इंडिकेट करता है। बृहस्पति एक लाभकारी ग्रह है, यह जातक को महान जीवन शक्ति प्रदान करता है और वो आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी भाग्यशाली होती है। तो अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में जुपिटर तो कुछ लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेरा ऐसा इसके थोड़ा सा विपरीत मानना है। यदि बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो जातक आकर्षक सुंदर पत्नी प्राप्त करने वाला, पिता से बड़ा या बहुत अच्छा जिसको स्पीकर बोलते हैं, वो कवि, श्रेष्ठ व्यक्ति और विद्वान और प्रसिद्ध होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो जुपिटर सप्तम भाव में है तो उसको शादी के बाद मतलब कुछ रेमेडी करनी पड़ती है ताकि उसके जीवन में वो व्यवसाय में या प्रोफेशन में वो प्रोग्रेस बना रहे। तो सप्तम भाव में बृहस्पति जातक को व्यवसायी बनाता है, जो अपने जीवन में कभी न कभी प्रसिद्ध भी हो सकता है। यह पद जातक को वकील भी बना सकता है या किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर बिठा भी सकता है। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव का जुपिटर जो है, अष्टम भाव में स्थित गुरु जातक को आरोग्य यानी हीलर टाइप का, जो आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल माइंड, जिसको आध्यात्मिक मन वाला, लंबी उम्र वाला, कभी भी गिरने के बाद ऊपर उठने की इच्छा शक्ति करने वाला, यानी जिसका यहाँ पर अष्टम भाव में जुपिटर हो, ऐसा जातक अगर वो कभी जीवन की किसी वजह से उसके जीवन में बहुत डिक्लाइन हो गया, तो उस डिक्लाइन को वो एक पॉजिटिव वे में लेके उससे लर्न करके और उस स्थिति से उभरने की क्षमता रखता है और वापिस ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या आप कह सकते हैं कुछ इस टाइप की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं या जो बंदे की रेपुटेशन के बारे में झूठी अफवाह भी फैल सकती हैं अगर जुपिटर अष्टम भाव में हो। जुपिटर इन नाइन्थ, यदि बृहस्पति नौवें भाव में हो तो जातक देवी और पैतृक यानी जो आप कह सकते हैं रिलीजियस और जो हमारे फोर फादर के वर्क से जुड़ा होता है, और ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक स्टेटस वाली जॉब में हो सकता है, वो किसी राजा का मंत्री जैसा, यानी कह लीजिए कोई अगर किस कहीं की अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अगर मान लो चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर के अंदर वो एक बढ़िया पोस्ट वाला मंत्री हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर हो सकता है या एक एडवाइजर हो सकता है या कानून मंत्री हो सकता है। इस तरीके से वो राजा का मंत्री होगा या बड़ा नेता होगा, आप ये कह सकते हैं। नवम भाव घर में बृहस्पति जातक को ढेर सारी किस्मत, एक विशाल और धनी परिवार का आशीर्वाद भी देता है। अब आते हैं दसम भाव में जुपिटर का क्या लाभ प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति दसम भाव में हो, जातक अपने जो भी काम करता है अंडरटेकिंग या जो भी मतलब अपनी मेहनत से काम करता है उसमें शुरुआत में ही सफलता प्राप्त करता है, सामान्य होता है, प्रयास हमेशा करता रहता है, उसका प्रचुर कल्याण यानी ऑलवेज प्रोग्रेस, सुख धन संबंधियों से मिलता है, वाहन और प्रसिद्धि भी उसको मिलती है। 10th हाउस का जुपिटर एक अच्छा टीचर बना सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर बना सकता है, जो एक अच्छे से लेक्चर देता है। तो यहाँ पर इस चीज का हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि जुपिटर की जगह अगर केतु भी हो, क्योंकि केतु हमेशा जुपिटर को फॉलो करने वाला बनना चाहता है, तो अगर 10th भाव में केतु हो, वो प्रोफेशन में ऊंच नीच देगा, लेकिन वो बंदा एक अच्छा टीचर साबित हो सकता है, जैसा कि जुपिटर को जो बोला गया। एकादश भाव में अब एक और चीज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ दसम भाव से, कि पिताजी की भी अच्छी आवाज ये दे सकता है। जुपिटर यहाँ पर बैठे हो, पिताजी भी एक अच्छी आवाज वाले के मालिक हो सकते हैं, उनकी आवाज से लोग फिदा। जुपिटर इन 11th हाउस, यदि गुरु 11वें भाव में हो तो जातक को अनेक लाभ, अनेक वाहन और बहुत से सेवक, गुणी लेकिन सीमित रूप से, यानी एजुकेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है यानी कम दे सकता है,
बट उसको बाकी सब चीजें को बहुत अच्छे से देते। और चौथे भाव के बृहस्पति, चौथे भाव के बृहस्पति के जैसा ही 11वें भाव में बृहस्पति को अच्छा माना जाए। यहाँ जातक करोड़पति अरबपति भी हो सकता है, बट क्वालिफिकेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जातक ग्रुप एक्टिविटीज में भी अच्छा काम करता है। अब आते हैं अंत में 12वें भाव में, यानी द्वादश भाव में अगर गुरु हो तो जातक थोड़ा आलसी, क्रोधी और वाणी और भाग्य रहित से हो सकता है। बट अगर ये ऐसा ही जातक फिर आध्यात्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों के कंटेक्ट में रहे तो वो उसका भला भी हो सकता है। वो वैसे तो ड्रीमी नेचर का हो सकता है, लेकिन अध्यात्म को अगर वो अपना ले और उसकी किसी गुरु की गाइडेंस में काम करे तो उसका प्रोग्रेस भी होती है। तो ऐसे जातक जिनका जुपिटर 12th हाउस में होता है, ये लोग अलोन रहना पसंद करते हैं, यानी परिवार को बढ़ाना पसंद नहीं करते। जैसे शादी नहीं करेंगे, माँ बाप तो हैं लेकिन आगे चलते हैं तो शादी भी ज्यादा पसंद नहीं, या शादी करते भी हैं तो जल्दी ही उनका शादी से मन भर जाता है। मतलब ये कुछ सेपरेशन या अलगाव या आइसोलेशन वाली सिचुएशन की बात है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ चार्ट के द्वारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये ऐड ऑन कर रहा हूँ, पहले जो किया 3 प्लेनेट से उससे ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु बहुत अच्छा माना गया है, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। और आप कह सकते हैं कि वो वहां से बैठ के हमेशा एक गंगा जल के छींटे की तरह ही सब जगह जिन जिन भाव को देखता है या कारक है उनको वो देने की कोशिश करता है। अब आप देखिए यहाँ पर जुपिटर, मैंने जो चार्ट लिए हैं, दो चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड, यहाँ पर मैंने इसी करके कुछ 1 2 3 4 5 6 तीन ही दृष्टियां होती हैं, लेकिन मैंने 6 लाइनें बनाई। और इन 2 भाव में जो मैंने देखा है गुरु, यहाँ पर मैंने 3 ही बनाई, यानी उनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। लेकिन वो रेट्रोग्रेड होने से वो पिछले भाव में जाएगा और वहां से भी 3 भाव को देखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 एरो लगाए। देखिए जुपिटर एक ही है, दृष्टि 3 है उसकी बेसिकली, पर मैंने यहाँ 6 लिखी है और यहाँ पर 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जुपिटर एक ही है, अब उसने जो देना है वो देना तो या तो इन 3 भावों में दे या वो इन 6 भावों में, तो वो 6 भावों में भी देगा तो देगा उतना ही या उससे ज्यादा, ये डिपेंड करता है वहां पर उन भावों में राशि क्या है और गुरु का रिलेशन क्या है। कुछ चार्ट में मैंने ऐसा देखा है कि वह जातक को बहुत कुछ देता है। मान लीजिए यहाँ पर गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ये किस किस को बेटर दे करेगा, उसके प्रोफेशन को देखेगा। अब वो प्रोफेशन को देख रहा है तो प्रोफेशन में उसको नेम फेम सब दिलवा देगा, ठीक है। कितने टाइम के लिए दिलवाएगा वो अलग बात है, जब उसमें देश काल पात्र और जब उसका आप कह सकते हैं दशा भी डिपेंड करेगी, बट उसके प्रोफेशन से उसको ब्लेस करेगा। अगर ये जातक हमेशा प्रोफेशन में रहना चाहता है और सेवा के भाव से करता है तो गुरु यहाँ पे उसको ब्लेस कर रहा है। और यहाँ पे सडन जो फ्लक्चुएशन है मनी या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की, उनसे भी उसको बाहर निकालता रहेगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ देखें उसके प्रोफेशन को भी देखेगा, ये तो सर्विस है और ये प्रोफेशन। अब इनके अलावा अगर यही जुपिटर रेट्रोगेट होकर लगन में गया तो इसके पंचम भाव को देखेगा, यानी एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइडर हो सकता है ऐसा जातक, उसके बच्चे अच्छे हो सकते हैं, उसकी खुद की एजुकेशन अच्छी हो सकती है, सप्तम भाव में उसकी बीवी अच्छी हो सकती है, नवम भाव में यहाँ पे देखेगा तो उसका फॉर्चून अच्छा होगा, और यहाँ पे नवम भाव विदेश यात्रा का भी है तो गुरु यहाँ पे उसको विदेश यात्रा भी देगा। इस तरीके से मैंने जो पिछले कुछ चार्ट में कहा, ये तो पोजीशन है जब गुरु उसको ऐसे रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। अब इसी भाव से अगर देखें, अब यहाँ पे गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है और ये रेट्रोगेट होगा, सप्तम में भी जाएगा। सप्तम भाव पार्टनर का है और उसका अष्टम भाव, उससे 8वां घर पत्नी का धन है, यानी ये जातक के जो भी धन कमा के लेके आएगा बीवी को देगा। ऐसा जातक जो भी लेके आएगा अपने घर में देगा या राशि के हिसाब से देगा, लेकिन ये तकरीबन जो भी इसके पास है पहले से ही अपनी बीवी को सब दे देगा या बच्चों को देगा। और यहाँ पर देखेंगे कि वो अगर पंचम भाव में देखे तो पंचम भाव में तो वो हॉस्पिटल का है, यानी
अगर वो हॉस्पिटल है, आइसोलेशन का है और अष्टम भाव से बैठा है, अब गुरु नेगेटिव हाउस में है, अब वो नेगेटिव नहीं, गुरु खुद नेगेटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव को ही देख रहा है, तो ऐसे जातक को हेल्थ इश्यूज हमेशा लगे रहेंगे। और वो भी खासकर जुपिटर से जो प्रॉब्लम जनरेट होती है, मोटा हो सकता है या उसकी बैक एक में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह। तो ये मैंने चीजें आपको पर्टिकुलरली बतानी कि अब इन्हीं, ये तो मैंने बताया जब रेट्रोग्रेड है तो कैसे वो 6 जगह उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, यानी गुरु को 3 घरों के बजाय अब 6 घरों का ध्यान रखना पड़ रहा है, और वो 6 घरों का ध्यान रखने की वजह से वो अच्छा भी दे सकता है और वो रिजल्ट बुरा भी कर सकता है। अब आते हैं जब वो सीधा का सीधा 3 दृष्टियां जो 5वीं 7वीं 9वीं से देख रहा है, अगर मैं इस चार्ट से देखूं, यहाँ पे इसके देख लीजिए, ये सर्नेटिव क्या होगा, इसके प्रोफेशन में बैठा हुआ है। अब प्रोफेशन में बैठा है, प्रोफेशन में मेहनत तो करवाएगा गुरु यहाँ बैठ के, लेकिन पैसे देगा, उसको मान सम्मान देगा और प्रोफेशन में सर्विस में उसको राइज देगा। अब इसी तरीके से, और यहाँ पर ये जुपिटर एडमिनिस्ट्रेशन का कारण है, उसको मतलब कारक है, तो उसको प्रोफेशन में जरूर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब देगा। आई थिंक ये जो नेटिव है वो एमबीए है और बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए एचआर काम भी कर रही है। ये दूसरे वाला जो चार्ट है यहाँ देखेंगे, गुरु 4th हाउस में है, अब यहाँ से इसके 12th हाउस और यहाँ पर 12th हाउस और ये 10th हाउस और ये 8th हाउस को देख रहा है, तो इसी हिसाब से ये इसको सडन इवेंट्स में दे देगा रिजल्ट, इसको प्रोफेशन में दे देगा और इसको विदेश यात्रा में भी दे देगा। अगर वो नहीं इसको जुपिटर को अच्छा यूज करेगा तो यहाँ हो सकता है उसको भी हेल्थ इश्यूज थोड़ी सी दे, लेकिन उसको उस पर रिकवरी भी देने की वो रखता है। बट उसके लिए कहीं ना कहीं असेंडेंट यानी लगन या लगनेश से उसका संबंध होना चाहिए, तभी उसको रिकवरी देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि जुपिटर था और जुपिटर खुद एक्सपेंशन का कारक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए, कुछ पिछला जो मैं लर्न कर रहा हूँ उसके साथ जब नई वीडियो देता हूँ उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और गुरु की तरह ही एक्सपेंशन हो गया लेक्चर का, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरी जो नॉलेज शेयरिंग अगर पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके द्वारा कोई ऐसी नॉलेज दी गई, अच्छी बात कही, किसी का भी जीवन बदल सकती है, एक अच्छे रास्ते पे ला सकती है, प्रोग्रेसिव पाथ पे चला सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो गुरु का अलग अलग भाव में फल क्या मिलता है पसंद आया होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।